नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि नेट के लिए जो अंतिम दिन जो अपने लिए बचे हैं उनमें हम ऐसा क्या करें कि नेट के एग्जाम हम कंफर्म क्लियर कर सके। और दूसरी बड़ी बात, जो बच्चे 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बूस्ट कैसे कर सके, बढ़िया तैयारी के रूप में कैसे लेकर के जा सके। इन दो विषयों पर हम चर्चा करने आए हैं आज। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसे बहुत अच्छे से काम में लेना है। और दूसरी बात कि पिछले सालों के पेपर वो आपको कितने लाभ दे सकते हैं और किस प्रकार से पढ़ने चाहिए और कौन से आपको काम में लेने चाहिए, इन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइनस मार्किंग के बारे में। तो देखिए, इसको जाने उससे पहले महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़े कैसे, क्योंकि वहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। पुराने पेपर होते हैं उनमें हमें सबसे पहले तो मालूम पड़ेगा कि प्रश्न आएंगे कैसे, क्योंकि वही मालूम पड़ गया ना तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि पिछले पेपर उठाओ और उन पेपर में ये चेक करो कि प्रश्न पूछते कैसे हैं। अगर वो सही से दिमाग में बैठ गया ना फिर दिक्कत नहीं है। इसलिए बार बार उन क्वेश्चंस को निकालिए, और ज़्यादातर पिछले प्रश्न में से ही आ जाते हैं। इसलिए उन पिछले पेपर्स को अच्छे से याद करिए, याद भी करिए, सिर्फ देखिए मत, प्रश्न भी ऐसे कैसे याद करिए। विशेष रूप से सब्जेक्ट वाले तो 2 प्रकार के पेपर सेट लाने होंगे आपको, एक जीके जीएस का, एक सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट वाले तो क्वेश्चन यथावत याद कर लेना। फिर जीके जीएस वाले में जैसे मैथ है तो मैथ के कैसे क्वेश्चन होते हैं, आईसीटी क्वेश्चन कैसे होते हैं, शिक्षण विधियों के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम में ले सकते हैं। तो ये समझने के लिए पर्याप्त है। तो दोनों चीज़ें अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, दोनों ही पेपर सेट आपको लाने हैं और दोनों को याद कर लेना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो जीके जीएस वाला मामला है ना, उसमें जो क्वेश्चन नहीं है ना उनको आप नेट पे सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा, और उस प्रकार से आपको उसमें वो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे चलना है। इसमें ये नहीं क्योंकि हो सकता है वहाँ क्वेश्चन नहीं आए तो आप बंद करिए किताब और सो जाओ कि नहीं पार पड़ेगी, ऐसा नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा सा, किसमें, इस पेपर में। दिक्कत हो तो तुरंत सर्च करो, वहीं साथ में मोबाइल रखिए, सर्च कीजिए, तैयारी कीजिए, एक तैयारी का मूड बनाकर कीजिए, पक्का इसमें से बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो ये तो फर्स्ट पेपर के लिए हो गया। इसी प्रकार सेकंड पेपर के लिए दोनों के पिछले पेपर आपको मैं न्यूनतम से न्यूनतम बता रहा हूँ 30 से 35 क्वेश्चन आपके सही करवा देंगे, न्यूनतम से न्यूनतम। और ज़्यादा मैं बताऊँ तो 50% तक पेपर इसमें से आ जाता है। अगर अधिकतम की बात करूँ तो न्यूनतम 30 से 35 और अधिकतम 50 तक जाता है। औसत रेशो लेके चले तो 40 तक तो आ ही जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बात कर लेते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं होने का लाभ कैसे उठाएं। देखिए, ऐसे एग्ज़ाम हो आपके सामने जिसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका पूरा उपयोग किया जा सकता है, लेकिन करने वाला होना चाहिए सही तरीके से। कैसे करोगे वो समझो। देखो, पहले तो आप पढ़ के गए, उसमें जितने क्वेश्चन आए ना, ये बात उन 6 महीने वालों पर भी लागू होती है जो लगातार पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उन पर भी लागू होते हैं। जितने क्वेश्चन करने हैं ना, जितने आते हैं वो तो बिल्कुल कर लो, एक एक, बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, जो आते वैसे करो। फिर उसके बाद जो बच गए ना, वहाँ पर हाँ वो संभव है, जैसे मान लो 2 ऑप्शन आपको मालूम है, 2 बिल्कुल मालूम है कि 2 तो बिल्कुल नहीं है, 2 में से 1 है, तो उनको भी अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद में जो बच जाएं, बिल्कुल भी बच गए भाई ये तो अपने को नहीं आते, उन क्वेश्चंस का एक परमानेंट सॉल्यूशन है ये, क्या कि इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि 4 ऑप्शन है, 4 में कोई एक ऑप्शन, जैसे मान लीजिए सी लिया, ज़्यादातर संभावना सी की रहती है, सी लिया, सी को भर दिया। जैसे ही इसको भरेंगे तो मतलब जैसे 35 क्वेश्चन यहाँ ले लिए तो लगभग 60-70 क्वेश्चन बच गए। 60-70 क्वेश्चन को अगर आपने क्या डाला उसमें, सी डाला, तो मान के चलो 30 से 35 या 40 क्वेश्चन जो है ऐसे होंगे जो कि आपके सी भरे गए हैं उनमें से ही सही बैठेंगे। सी बी कोई भी, लेकिन लेना एक ही। ऐसा नहीं 5 बी के ले लिए 5 सी के ले लिए, ऐसा नहीं, फिर नहीं बैठेगा। वो तो लगातार जो ले लिया ना जो शब्द, बस उसी के अंदर बढ़ने हैं फिर तो सारे के सारे, क्योंकि घूम फिर के वहाँ पर उतने ऑप्शन बैठ ही जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें करेंगे तो 35-40 यहाँ हो गई, यहाँ 30 से 35 ये हो गई, तो ये लगभग 60 से 70 का रेशियो बन जाता है। और लगभग जो आपकी मेरिट जाती है ना, विशेष रूप से नेट के लिए तो वो 60 से 70 के बीच में ही रहती है, जनरल तक लगभग यही रहती है। तो इस प्रकार से आप इस तरीके को इस्तेमाल करके नेट में कम समय में शानदार तैयारी करके और अपने सिलेक्शन को अपने कमांडिंग एरिया में ला सकते हो। एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं मैं आपको, इसी के साथ यहाँ पर जो दिक्कत आएगी नेट के संबंध में पॉलिटिकल साइंस में, वो इस चैनल पे कंप्लीटली सोल्व कराई जाएंगी। साथ ही जस्ट ही यानी थोड़ी जल्द ही
अपन कह सकते हैं कि थोड़े दिनों में ही मैं यहाँ पर कंप्लीट कोर्स जो है वो नेट पे करवाऊंगा। ये एग्ज़ाम तो आपको अपने दम पे दे के आनी है, लेकिन जस्ट नेट अगली जो तैयारी होगी नेट की, वो तैयारी अपन यहाँ पर यूट्यूब पे करेंगे और बढ़िया तैयारी करेंगे। कंप्लीट कोर्स में पॉलिटिकल साइंस का करवाऊंगा। फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत बढ़िया जो है कोशिश करूँगा कि फर्स्ट पेपर के लिए भी शानदार टीचर्स मैं आपके लिए उपलब्ध करवा पाऊँ, और या फिर उन टीचर्स के बारे में बता पाऊँ जो इसके लिए करा पाते हैं, उनके से मैं आपको जोड़ दूँ। ऐसा जरूर प्रयास मैं करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।